30 मार्च 1729 के दिन बड़े बाजीराव पेशवे और मोहम्मद बंगेश खान के बीच एक लड़ाई हुई। वैसे देखा जाए तो यह लड़ाई बुंदेलखंड के महाराज राजा छत्रसाल और बंगेश खान के बीच थी, मगर बाजीराव पेशवा राजा छत्रसाल की मदद के लिए आए थे। मराठों का इस युद्ध में दखल देने का कारण यह था कि बाजीराव पेशवा की उस समय पूरे भारत में दहशत थी और वो बुंदेलखंड में मराठों के प्रति मैत्री भाव निर्माण करना चाहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा छत्रसाल के पहले से ही अच्छे संबंध थे। उन्होंने छत्रपति से कई सारी विद्या और राजनीतिक ज्ञान प्राप्त किया था। छत्रपति ने ही राजा छत्रसाल को मुगलों के खिलाफ लड़कर स्वतंत्र राज्य निर्माण करने की प्रेरणा दी थी। आज भी बुंदेलखंड की जनता छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं भूली। राजा छत्रसाल की समाधि के ऊपर लिखे हुए काव्य उसकी आज भी गवाही देते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है, शिवाजी पीछे हुआ बुंदेला बलवान, प्राणनाथ का शिष्य व छत्रसाल गुणवान। साल 1729 में 80 साल के राजा छत्रसाल ने अपने विश्वासु दुर्गादास राठौड़ के जरिए बाजीराव पेशवा को एक खत भेजा। उस खत में लिखा था, जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई जान हो बाज, बाजी जात बुंदेलन की रखो बाजी लाज। दिल्ली के बादशाह बहादुर खान के वजीर मोहम्मद बंगेश खान ने बड़ी तादाद में सेना के साथ बुंदेलखंड पर हमला कर दिया। नेतृत्व कर रहे बूढ़े राजा छत्रसाल ने युद्ध में जख्मी होने के कारण पास ही के जैतापुर के किले में शरण ली। इस वक्त मध्य प्रदेश में ठहरे हुए बाजीराव पेशवा को राजा छत्रसाल का खत मिला। 12 मार्च 1729 के दिन महोबा गांव के पास राजा छत्रसाल और बाजीराव की भेंट हुई और वहीं से मराठों की 25,000 की सेना जैतापुर की तरफ निकल पड़ी। 30 मार्च 1729 के दिन बुंदेलोसन मराठा विरुद्ध बंगेश खान में घनघोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में खुद घोड़े पर सवार बड़े बाजीराव पेशवा अपना पराक्रम मुगलिया सेना पर दिखा रहे थे। मराठा सेना अपनी पूरी ताकत लगाकर मुगलों से लड़ रही थी। मराठों ने मुगलों के पसीने छुड़ा दिए। बंगेश खान बाजीराव का रौद्र रूप देखकर डर गया। बाजीराव की 25,000 की फौज हर हर महादेव की गर्जना पर गर्जना किए जा रही थी। इतनी खूंखार सेना के सामने टिक पाना बहुत मुश्किल था और उसमें सोने पर सुहागा खुद बाजीराव बल्लाळ युद्ध में अपना पराक्रम दिखा रहे थे। उनके सामने बंगेश खान की क्या ही औकात। युद्ध से बचकर बंगेश खान जैतापुर के किले में घुसा। वही दूसरे दिन मराठों और बुंदेलों ने मिलकर किले की घेराबंदी की। घेराबंदी की कमान खुद बाजीराव बल्लाळ संभाल रहे थे। बंगेश खान किले में से निकलकर भागने की फिराक में था। इस योजना का एक भाग समझकर बंगेश खान ने अपने गिने चुने सैनिकों की एक टुकड़ी को मराठों पर हमला करने भेज दिया, मगर उस बंगेश खान को पता नहीं था कि मराठे पहले से ही तैयार बैठे थे। मराठों ने बचे कुचे मुगलिया सेना को भी चीर डाला। उस वक्त बंगेश खान ने दिल्ली मदद मांगी। उसी के जवाब में उसका बेटा कायम खान 10,000 की सेना के साथ जैतापुर की तरफ बढ़ रहा था। यह बात बाजीराव को पता चलते ही उन्होंने बाजीपंत रेठेकर को कुछ सैनिकों के साथ उस सेना का बंदोबस्त करने के लिए भेजा। बाजीपंत ने कायम खान के सेना को अच्छा मजा चखाया और वहाँ बंगेश खान मदद की राह देख रहा था। उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बचे हुए सैनिकों की भुखमरी से हालत खराब हो रही थी। बंगेश खान के सैनिकों ने किले में स्थित जानवरों को काटकर खाना शुरू किया। एक तरफ हार की निराशा थी और वही दूसरी तरफ भुखमरी से तंग सेना। आखिर में बंगेश खान ने इन सब से तंग आकर बाजीराव बल्लाळ के सामने अपनी हार मान ली और उनकी शरण में चला गया। जिसने हार मानी उसको जिंदा छोड़ दिया जाएगा, इस उसूल के कारण बाजीराव ने बंगेश खान को माफ़ किया और उससे फिर कभी बुंदेलखंड पर हमला नहीं करूँगा ऐसा दस्तावेज लिखवाया और उसे जिंदा जाने दिया। 30 अप्रैल 1729 के दिन मराठों को जैतापुर का किला मिला। राजा छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा के सम्मान में पन्ना शहर में दरबार बुलाया। कई सारे तोहफे और नजराने बाजीराव को पेश किए गए। छत्रसाल महाराज ने खुश होकर झांसी जैसे कई शहर बाजीराव पेशवा को भेंट किए। साथ ही में उन्होंने अपनी बेटी मस्तानी की शादी बाजीराव बल्लाळ से करा दी।